हेलो एवरीवन, डीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आप लोगों को जैसा पता है कि हम लोग भारत का भूगोल इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट कर चुके हैं। इसमें हमारा पार्ट 1 हो चुका है। पार्ट 1 में अभी देखते हैं कि क्या क्या हमारा पार्ट 1 में हुआ है। उसके बाद आज हमारे यह पार्ट 2 स्टार्ट होगा। तो आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देखिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। पहले आप लोग देखिए, अगर जानकारी अच्छी लगेगी फिर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, हम लोग 6 तथ्यों पे बात करने के लिए भारत और उसकी स्थिति और स्थिति में देखना था हमें। तो जिसमें से हमने भारत का आकार और स्थिति और विस्तार पार्ट 1 में देख चुके हैं, और दूसरा भारत के स्थलीय और समुद्र तटीय सीमा भी देख चुके हैं, कर्क रेखा, मानक समय, ये सब देख चुके हैं। दोस्तों, आज ये हमारा दूसरा वीडियो है। तो इसमें हम लोग देखेंगे भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, और हमारा 3 बचेगा, पड़ोसी देश व सीमा रेखा और प्रादेशिक जल सीमा। दोस्तों, आज ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसके लिए केवल भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हम लोग देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं एक बार पार्ट 1 में क्या देखे थे। तो हम लोग देखे थे कि भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, और भारत का आकार चतुष्कोण है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान विश्व में है। और पूरब से पश्चिम की लंबाई भारत का 2933 है, और उत्तर से दक्षिण तरफ 3214 किलोमीटर है। फिर हमने देखा कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में किबुथी है, और पश्चिमी जो छोर है भारत का सबसे, तो वो गुहरमोती गुजरात में है, और उत्तरी छोर इंद्रकौल है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और दक्षिणतम छोर की अगर बात करें भारत की, तो कन्याकुमारी है। अगर हम लोग द्वीप से लिए तो वो है 6.1 से स्टार्ट होता है, इंदिरा पॉइंट। दोस्तों, आगे देखते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो है भारत के केंद्र शासित प्रदेश और राज्य। दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य की क्या प्रशासनिक ढांचा होती है, उसको हम लोग अगर समझें तो भारत के राज्यों की अपनी चुनी हुई सरकारें होती है राज्य में। लेकिन केंद्र शासित में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे सीधे भारत सरकार का शासन होता है। भारत के राष्ट्रपति हर केंद्र शासित प्रदेश का एक सरकारी प्रशासक, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर या उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर नामित करते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों का शासन राष्ट्रपति इन्हीं प्रशासक या उपराज्यपाल के जरिए करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति कोई भी काम केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करते हैं। तो कोई भी जो काम होता है राष्ट्रपति, वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करते हैं। इसीलिए इसका सीधा अर्थ यही हुआ कि केंद्र शासित प्रदेश पर केंद्र सरकार का ही शासन चलता है। क्या दोस्तों, इसका सीधा ही अर्थ ये हुआ कि केंद्र शासित प्रदेश पर केंद्र सरकार का ही शासन चलता है। और दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा और मंत्रिपरिषद हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा कि भारत के राज्यों में उनकी चुनी हुई सरकारें ही होती हैं, अपनी चुनी हुई सरकारें होती हैं। लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे सीधे भारत सरकार का शासन होता है, और भारत के राष्ट्रपति हर केंद्र शासित प्रदेश का एक सरकारी प्रशासक या उपराज्यपाल नामित करते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों का शासन राष्ट्रपति इन्हीं प्रशासक या उपराज्यपाल के जरिए करते हैं। चलिए देखते हैं पहला केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर। दोस्तों, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, यहाँ पे देखिए मानचित्र में, यहाँ पे देख लीजिए जम्मू कश्मीर। दोस्तों, जम्मू कश्मीर की स्थापना अगर बात करें तो 1954 में हुआ था। जम्मू कश्मीर की स्थापना 1954 में, अस्थापना हुआ 2019 में। और कश्मीर के सीमांत क्षेत्र की अगर बात करें तो इसकी सीमा जो है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, देखिए पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, शिकियांग तथा तिब्बत से मिले हुए हैं। और भारतीय संसद ने 5 अगस्त 2019 को इस राज्य की राजनीतिक स्थिति में भारी बदलाव करते हुए विधानसभा सहित केंद्र शासित प्रदेश बना दिया तथा लद्दाख को भी जम्मू कश्मीर से अलग करके
उसे भी अलग कर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है वो 8 है। कितनी है? तो 8 है। और राज्यों की संख्या कितनी है? तो 28 मतलब 28 है। तो पहला जम्मू कश्मीर आप लोग देख चुके कि 1954 में इसकी स्थापना हुई। इसकी सीमा जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सिकियांग, तिब्बत से मिले हुए हैं। तो देखते हैं दूसरा। और इसमें कुछ वैष्णो देवी भवन है, जो मंदिर है वहाँ या जम्मू कश्मीर में प्रसिद्ध है। तिक्से गोम्पा है, हरमुख पर्वत है, ये सारे जम्मू कश्मीर के प्रमुख स्थल हैं, पहाड़ियाँ हैं। देखते हैं दूसरा जो है पुदुचेरी। दोस्तों पुदुचेरी की अगर बात करें तो पुदुचेरी की राजधानी जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी, और पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी ही है। और इसका सबसे बड़ा शहर जो है पुदुचेरी ही है। और जनसंख्या की अगर बात करें पुदुचेरी में तो 12,47,953 है, और घनत्व जो है 2536 किलोमीटर वर्ग है। और राजभाषा की अगर बात करें हम लोग पुदुचेरी की, तो पुदुचेरी में की राजभाषा तमिल, अंग्रेजी, मलयालम, तेलुगु, ये पुदुचेरी की राज्य भाषा है। और गठन इसका हुआ था पुदुचेरी का 1 नवंबर 1954 को। और सरकार के अगर पुदुचेरी सरकार यहाँ पे है, और पुदुचेरी के उपराज्यपाल हैं किरण बेदी। और मुख्यमंत्री की अगर बात करें पुदुचेरी की तो वे नारायण स्वामी, जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। और ये एक सदनीय है। विधानमंडल जो है पुदुचेरी का पुदुचेरी विधानसभा है। और यहाँ पे भारतीय संसद की अगर बात करें तो यहाँ पे राज्यसभा की सीटें 1 है और लोकसभा की सीट 1 है। और उच्च न्यायालय जो है पुदुचेरी का वो मद्रास उच्च न्यायालय है। दोस्तों पुदुचेरी के बारे में इतना आपको पता चला होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लग रही होगी, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपको एक ही वीडियो में सारा जो 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 जो आपके राज्य हैं ये कंप्लीट मिलेंगे। और यहाँ पे दमन और दीव की राजधानी दीव है, और इसका बड़ा शहर जो है दमन है। और जनसंख्या की बात करें यहाँ पे तो 2,43,247 है। और यहाँ की राजभाषा दमन और दीव की है राजभाषा मराठी, कोंकणी, गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी। और यहाँ के प्रशासक उपराज्यपाल प्रफुल्ल खोदा पटेल हैं। और यहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं होता। विधानमंडल, ये भारतीय संसद लोकसभा की 1 सीट है। दमन और दीव में लोकसभा की सीट 1 है। और उच्च न्यायालय दमन दीव का बम्बई उच्च न्यायालय है। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संसद का जो दमन दीव में सीट है वो 1 है, लोकसभा की सीट 1 है, और उच्च न्यायालय बम्बई उच्च न्यायालय है। इसकी गठन की गई थी दमन और दीव की 30 मई 1987 को। दोस्तों देखते हैं दादरा और नगर हवेली, भारत का केंद्र शासित प्रदेश है ये। और इसकी राजधानी सिलवासा है, और सबसे बड़ा शहर सिलवास है। और राजभाषा की अगर बात करें दादरा और नगर हवेली की, तो दादरा नगर हवेली की राजभाषा है हिंदी, गुजराती, मराठी। और इसका गठन हुआ था 11 अगस्त 1961 को। और सरकार यहाँ की है प्रफुल्ल खोदा पटेल। और यहाँ की भारतीय संसद की अगर बात करें तो लोकसभा की सीटें यहाँ पर 1 है। और उच्च न्यायालय मुंबई उच्च न्यायालय है। दोस्तों अगला देखते हैं लक्षद्वीप। दोस्तों लक्षद्वीप की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। लक्षद्वीप की स्थापना कब हुई थी? तो 1 नवंबर 1956 को। और इसकी राजधानी कवारत्ती है। लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती। और यहाँ पे प्रशासक है दिनेश्वर शर्मा। और सांसद की अगर बात करें तो सांसद मोहम्मद फैजल हैं, अरांकपा पार्टी से बिलोंग करते हैं। दोस्तों लक्षद्वीप 36 द्वीपों के समूह में अपने सुंदर और सूरज चुंबन वाले समुद्र तटों और हरे भरे हुए परिदृश्य के लिए जाना जाता है। और यहाँ के मलयालम और संस्कृत में लक्षद्वीप का अर्थ होता है 100,000 द्वीप। तो अगला देखते हैं। तो अगला है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। और इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जो ग्रेट निकोबार पे स्थित है। ग्रेट निकोबार पे यहाँ पे देख लीजिए आप, अंडमान निकोबार यहाँ पे लगभग 572 द्वीप हैं। ऐसे तो अनगिनत है, लेकिन 572 जो हैं द्वीप समूह हैं। और गठन इसका अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और यहाँ के उपराज्यपाल जो हैं एडमिरल देवेंद्र कुमार योस हैं। और विधानमंडल और भारतीय संसद की अगर बात करें तो लोकसभा की 1 सीट है। और कलकत्ता उच्च न्यायालय में इसका जो
उच्च न्यायालय है वो पोर्ट ब्लेयर खंडपीठ है, वहाँ पे देखिए कोलकाता में इसका मेन ब्रांच है। दोस्तों अगला देखते हैं लद्दाख। दोस्तों लद्दाख के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए लद्दाख है, यहाँ पे हमारे अपने नक्शे पे देखिए कि कैसा दिखता है लद्दाख। तो जो ये है रेड कलर का लद्दाख, उसकी राजधानी जो है लेह है और ज़िले दो हैं, लेह और कारगिल। यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ के उपराज्यपाल है राधा कृष्ण माथुर, लद्दाख के उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर, और सांसद जमयांग सेरिंग नामग्याल हैं जो भाजपा पार्टी से बिलोंग करते हैं। उच्च न्यायालय की बात करें लद्दाख की, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय इनकी उच्च न्यायालय है। तो अगला देखते हैं चंडीगढ़ जो है केंद्र शासित प्रदेश। चंडीगढ़ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे देख लीजिए चंडीगढ़ है, ठीक है। तो चंडीगढ़ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो दो भारतीय राज्यों पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है। तो चंडीगढ़ जो है पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। और चंडीगढ़ आधुनिक शिल्पकला के वैभव से संपन्न प्रदेश है और शिवालिक पहाड़ियों की नयनाभिराम तलहटी में बसा एक चंडीगढ़ वास्तविक अर्थों में एक खूबसूरत शहर है। फ्रांसीसी वास्तुलिपि ला काबूर्जिया द्वारा निर्मित यह शहर आधुनिक स्थापत्य कला तथा नगर नियोजन का शानदार उदाहरण है। चंडीगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्र को 1 नवंबर 1966 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। दोस्तों अगला देखते हैं। तो दोस्तों राज्य यहाँ से अब देखेंगे हम लोग 8 हम लोग केंद्र शासित प्रदेश देखें और अब देखेंगे राज्य। 28 राज्य हैं। 28 राज्यों के बारे में अगर बात करें तो राज्यों में दोस्तों अपनी सरकार के मुख्यमंत्री यहाँ पे होते हैं और उनका जो प्रशासनिक ढांचा होता है वो वहाँ से पार्टियाँ करती हैं। लेकिन वो केंद्र शासित प्रदेश में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे खुद ही सरकारें अपनी प्रशासन करती हैं, शासन करती हैं। दोस्तों ये है राज्य। तो राज्य में पहला राज्य कौन सा है तो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश राज्य कितने हैं तो 28 हैं और पहला राज्य देखते हैं तो आंध्र प्रदेश। दोस्तों आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद और प्रस्तावित जो है वो है अमरावती। कानूनी जो है वो हैदराबाद है लेकिन प्रस्तावित अमरावती है। सबसे बड़ा शहर आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम है और राजभाषा की अगर बात करें आंध्र प्रदेश की तो तेलुगु है। और इसका गठन जो हुआ है 1 नवंबर 1953 को, 1 नवंबर 1953 को। और दोस्तों गठन 1 नवंबर 1953 को हुआ और यहाँ के आंध्र प्रदेश के राज्यपाल जो है विश्वभूषण हरिचंदन हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी है जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। कांग्रेस द्विसदनीय है। विधानमंडल की अगर बात करें आंध्र प्रदेश की तो विधान परिषद की सीटें जो है 58 सीटें हैं और विधानसभा की सीटें 176 सीटें हैं। और भारतीय संसद की अगर बात करें तो यहाँ राज्यसभा की सीटें 11 सीटें हैं और लोकसभा की सीट 25 सीटें जो हैं आंध्र प्रदेश की हैं। और उच्च न्यायालय जो आंध्र प्रदेश का है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है। तो इतना आंध्र प्रदेश के बारे में आपको पता हुआ होगा। तो आगे देखते हैं अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों राजधानी अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है। क्या है यहाँ पे देखिए अरुणाचल प्रदेश है, यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, भारत में प्रवेश करती हैं अरुणाचल प्रदेश से ही। तो राजधानी ईटानगर है। और एक बात, भारत का पूर्वोत्तरी जो छोर है वो कीबिथु अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है और सबसे बड़ा शहर ईटानगर और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। और अगर राजभाषा की अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो अंग्रेजी है। और यहाँ की सरकार जो है अरुणाचल प्रदेश सरकार है और यहाँ के राज्यपाल वी.डी. मिश्रा हैं अरुणाचल प्रदेश के। और मुख्यमंत्री जो हैं अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू जो भाजपा से बिलोंग करते हैं। और विधानमंडल की बात करें तो 1 सदनीय है और विधानसभा की सीटें 60 हैं अरुणाचल प्रदेश में। और भारतीय संसद की बात करें तो राज्यसभा की सीटें 1 हैं और लोकसभा की सीटें 2 हैं। और उच्च न्यायालय अरुणाचल प्रदेश का तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है जो ईटानगर खंडपीठ है। अगला देखते हैं तो अगला है असम। दोस्तों यहाँ पे देखिए असम है। यहाँ पे दोस्तों राजधानी अगर बात करें असम की तो दिसपुर है और सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है। और जनसंख्या की अगर बात 3,12,05,576 है। और राजभाषा की अगर बात करें असम की तो असमिया है और गठन 26 जनवरी 1960 को हुआ था। सरकार की अगर बात करें हम असम की तो असम सरकार
है। और राज्यपाल अगर बात करें असम की, तो राज्यपाल का नाम है जगदीश मुखी और मुख्यमंत्री असम के सर्बानंद सोनोवाल है, जो भाजपा पार्टी से बिलोंग करते हैं, एक सदनीय से। और विधानमंडल की बात करें तो विधानसभा की सीटें 126 हैं असम में, और राज्यसभा की सीटें 7 हैं। भारतीय संसद की बात करें तो लोकसभा 14 सीटें हैं, और उच्च न्यायालय जो है असम का गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। दोस्तों अगला देखते हैं राजधानी बिहार की। दोस्तों बिहार यहाँ पे देखिए अपने मानचित्र में कि कैसा लगता है अपना बिहार। तो बिहार की राजधानी पटना है, सबसे बड़ा शहर जो बिहार का है वो पटना है, और राजभाषा हिंदी है, और गठन इसका हुआ था बिहार का 26 जनवरी 1950 को। और राज्यपाल जो है बिहार के वो हैं फागू चौहान, और मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार। और विधान परिषद की सीटों की बात करें तो 75 सीटें हैं, और विधानसभा की बात करें सीटों की तो 243 सीटें हैं बिहार में। और राज्यसभा की सीटों की बात करें तो 16 सीटें हैं, और लोकसभा की सीटों की बात करें अगर बिहार में तो 40 सीटें हैं। और उच्च न्यायालय बिहार का पटना उच्च न्यायालय है। आपको इतना बिहार के बारे में पता होना चाहिए, जो अभी यहाँ पे चुनाव भी हुआ है। तो देखते हैं, आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि कितनी सीटें भाजपा ने मतलब एनडीए ने पाया है, और महागठबंधन ने कमेंट के माध्यम से बताना है किसकी सरकार बनी है, आपको कमेंट के माध्यम से बताना है बिहार में। तो अगला देखते हैं हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश देखिए, हमारा हिमाचल प्रदेश यहाँ पे है अपने मानचित्र पे। तो राजधानी देखें अगर हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ की राजधानी है शिमला, और इसकी दूसरी राजधानी है धर्मशाला हिमाचल प्रदेश की, और सबसे बड़ा शहर शिमला है। और यहाँ की भाषा जो है हिमाचल प्रदेश की हिंदी है, और इसका गठन हुआ था 25 जनवरी 1971 को। और सरकार की अगर बात करें यहाँ हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश सरकार है, और यहाँ के राज्यपाल जो है हिमाचल प्रदेश के बंडारू दत्तात्रेय हैं, और मुख्यमंत्री जो है हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर, जो भाजपा पार्टी से हैं। विधानसभा की सीटें हिमाचल प्रदेश में 68 हैं, और राज्यसभा की सीटें 3 सीटें हैं, और लोकसभा की सीटें 4 हैं। और हिमाचल प्रदेश में उच्च न्यायालय जो है, हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय है। दोस्तों अगला देखते हैं, तो अगला है उत्तराखंड। दोस्तों उत्तराखंड के बारे में अगर देखें तो राजधानी इसकी है देहरादून, और सबसे बड़ा शहर देहरादून। और उत्तराखंड की राजभाषा हिंदी और संस्कृत है, और इसका गठन उत्तराखंड का हुआ था 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना की गई थी उत्तराखंड के। उत्तराखंड के राज्यपाल जो हैं बेबी रानी मौर्य है, और मुख्यमंत्री जो हैं बेबी रानी मौर्य हैं। और विधानसभा मंडल की अगर बात करें, विधानमंडल की बात करें तो विधानसभा की सीटें 71 सीटें हैं, और राज्यसभा की सीटें 3 सीटें हैं, और लोकसभा की सीटें 5 सीटें हैं। और उच्च न्यायालय उत्तराखंड का उत्तराखंड उच्च न्यायालय है। तो दोस्तों अगला देखते हैं हरियाणा। दोस्तों हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, और सबसे बड़ा शहर फरीदाबाद है हरियाणा का। और दोस्तों इसकी गठन की गई थी 1 नवंबर 1956 को हरियाणा की। और हरियाणा का राज्यभाषा जो है हिंदी और हरियाणवी और पंजाबी। दोस्तों हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं, जो भाजपा पार्टी से बिलोंग करते हैं। विधानमंडल की बात करें तो विधानमंडल में विधानसभा की सीटें 90 हैं, और भारतीय संसद की बात करें तो राज्यसभा में 5 सीटें हैं, और लोकसभा में 10 सीटें हैं। और उच्च न्यायालय हरियाणा का पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय एक ही है। दोस्तों अगला देखते हैं, तो अगला है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों अपना उत्तर प्रदेश जो है इसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 में हुई थी। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि अब उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और इसकी राजधानी जो है लखनऊ है, और सबसे बड़ा शहर लखनऊ है उत्तर प्रदेश का। और अगर बात करें इसमें ज़िलों की, तो ज़िले 75 ज़िले हैं, और राज्यपाल यहाँ के उत्तर प्रदेश के आनंदीबेन पटेल हैं, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो भाजपा पार्टी से बिलोंग करते हैं। और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं, जो भाजपा पार्टी से बिलोंग करते हैं। और दिनेश शर्मा भाजपा पार्टी से हैं, जो उप मुख्यमंत्री हैं। मुख्य सचिव की अगर बात करें तो राजेंद्र कुमार तिवारी हैं, और उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक हितेश चंद्र अवस्थी हैं। तो अगला देखते हैं, वो है पंजाब। दोस्तों पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, और सबसे बड़ा शहर लुधियाना है। और राजभाषा की अगर बात करें पंजाब की, तो पंजाबी है। और यहाँ पे देख लीजिए मानचित्र में पंजाब यहाँ पे दिख रहा है। ये फिगर देखने के बाद आपके माइंड में थोड़ा सा ये होगा कि पंजाब कहाँ पे है, तो उसको देखिए।
और ज़्यादा देर तक याद होने के लिए हमको फिगर के माध्यम से ही पढ़ना चाहिए कि हमें पता हो जहाँ पे ये रेड कलर का है वहीं पे पंजाब है। दोस्तों, राज्यपाल की अगर बात करें पंजाब के तो विजेंद्र पाल सिंह बदनौर हैं और मुख्यमंत्री पंजाब के अमरिंदर सिंह हैं जो कांग्रेस के हैं। और विधानमंडल की बात करें तो विधानसभा की सीटें 117 हैं। और जो भारतीय संसद की बात करें तो राज्यसभा की सीटें पंजाब में 7 सीटें हैं और लोकसभा की 13 सीटें हैं। और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की बात करें तो पंजाब हरियाणा की उच्च न्यायालय, पंजाब की जो है उच्च न्यायालय, पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय एक ही है। दोस्तों, अगला है झारखंड। झारखंड की राजधानी कहाँ पे है? तो झारखंड की राजधानी रांची और सबसे बड़ा शहर जमशेदपुर है झारखंड का। ये देखिए झारखंड है। दोस्तों, राज्यभाषा की अगर बात करें झारखंड की तो हिंदी है और गठन इसका हुआ था झारखंड का 15 नवंबर 2000 को, सन 2000 में हुआ था झारखंड की स्थापना गठन। तो दोस्तों, राज्यपाल जो झारखंड के राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू हैं और मुख्यमंत्री जो हैं झारखंड के हेमंत सोरेन है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से बिलोंग करते हैं। और विधानसभा की सीटें जो हैं झारखंड में 82 सीटें हैं और राज्यसभा में सीटें जो है झारखंड में 6 सीटें हैं और लोकसभा 14 सीटें हैं झारखंड में। और उच्च न्यायालय जो है झारखंड का झारखंड उच्च न्यायालय है। तो इतना आपको पता होना चाहिए झारखंड के बारे में। दोस्तों, अगला देखते हैं सिक्किम। दोस्तों, सिक्किम की राजधानी गंगटोक, सबसे बड़ा शहर गंगटोक। और जो राज्यसभा की भाषा राजभाषा है सिक्किम की अंग्रेजी, भूटिया, गरुड़, लेपचा, लीबू, मगर, मुखिया, नेपाल भाषा और राई और शेरपा तमाड़, ये सब सिक्किम की राजभाषा है। और सरकार की अगर बात करें सिक्किम की तो सिक्किम सरकार है और राज्यपाल सिक्किम के गंगा प्रसाद है और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है। और विधानमंडल एक सदनीय है और विधानसभा की सीटें 32 सीटें हैं और राज्यसभा में सीटें 1 सीट है और लोकसभा में 1 सीट है। और सिक्किम का उच्च न्यायालय सिक्किम उच्च न्यायालय है। तो इतना आपको सिक्किम के बारे में पता होना चाहिए। तो अगला देखते हैं पश्चिम बंगाल। दोस्तों, पश्चिम बंगाल ये है, पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो कोलकाता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और सबसे बड़ा शहर कोलकाता ही है। और ये पश्चिम बंगाल का जो गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को हुआ था। और जो राज्यपाल हैं पश्चिम बंगाल के जगदीप धनखड़ हैं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है और विधायिका पश्चिम बंगाल विधानसभा 295 सीटें हैं। और क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 88,752 वर्ग किलोमीटर है पश्चिम बंगाल की। तो अगला देखते हैं त्रिपुरा। दोस्तों, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और सबसे बड़ा शहर अगरतला है। और क्षेत्रफल की बात करें तो 10,492 किलोमीटर वर्ग है और त्रिपुरा की। और गठन ये त्रिपुरा का हुआ था 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा का गठन हुआ था। और त्रिपुरा का राज्यपाल रमेश बैस है और मुख्यमंत्री जो है त्रिपुरा के विप्लव कुमार देव हैं जो भाजपा पार्टी से हैं। और त्रिपुरा में विधानसभा की सीटें 60 हैं और राज्यसभा की सीटें 1 सीट है और लोकसभा की सीटें 2 है। और उच्च न्यायालय की बात करें अगर त्रिपुरा के तो त्रिपुरा उच्च न्यायालय है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है मिजोरम राज्य है। अगला जो राज्य है मिजोरम। दोस्तों, मिजोरम की राजधानी आइजॉल है और सबसे बड़ा शहर आइजॉल है। और राजभाषा मिजोरम की मिजो अंग्रेजी हिंदी है। और मिजोरम का गठन हुआ था 20 फरवरी 1987 को। और सरकार की अगर बात करें मिजोरम तो मिजोरम सरकार और राज्यपाल जो है मिजोरम के PS श्रीधरन पिल्लई है। और मुख्यमंत्री की बात करें अगर मिजोरम के तो जोरामथंगा मिजो नेशनल फ्रंट एक पार्टी से बिलोंग करते हैं। और विधानसभा की सीटें मिजोरम में 40 सीटें हैं और राज्यसभा की सीटें 1 सीट है और लोकसभा की सीटें 1 सीट है। और उच्च न्यायालय की बात करें तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय और आइजॉल में खंडपीठ है मिजोरम का। तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय में इसका देखा जाता है और आइजॉल खंडपीठ है। दोस्तों, अगला देखते हैं। तो अगला है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी इम्फॉल है, सबसे बड़ा शहर इम्फॉल है। और मणिपुर की जो राजभाषा है वो मणिपुरी है। और मणिपुर का जो गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 को हुआ था। और मणिपुर का की सरकार है वो मणिपुर सरकार है। और राज्यपाल की अगर बात करें मणिपुर के तो नजमा हेमतुल्ला है। और मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह हैं जो भाजपा पार्टी से बिलोंग करते हैं। विधानमंडल की अगर बात करें तो एक सदनीय है। विधानसभा की सीटें मणिपुर में 60 सीटें हैं और राज्यसभा की सीटें 1 सीट है और लोकसभा की सीटें 2 सीटें हैं। और दोस्तों, मणिपुर का उच्च न्यायालय जो है मणिपुर उच्च न्यायालय है। दोस्तों, अगला देखते हैं नागालैंड। दोस्तों, नागालैंड यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको रेड कलर का जो दिख रहा है ये नागालैंड है।
और नागालैंड की राजधानी जो है कोहिमा है। क्या है? तो कोहिमा है। और सबसे बड़ा शहर की बात करें अगर तो दीमापुर है नागालैंड का। दोस्तों नागालैंड की जो गठन हुआ था 1 दिसंबर 1963 को हुआ था और अंग्रेजी भाषा इसकी राजभाषा है। और नागालैंड के राज्यपाल RN रवि है और मुख्यमंत्री नागालैंड के नेफू हैं। और विधानमंडल एक सदनीय है। विधानसभा की सीटें 60 हैं और राज्यसभा की सीटें 1 है और लोकसभा की सीटें 1 हैं। दोस्तों उच्च न्यायालय की अगर बात करें नागालैंड के तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय और कोहिमा इनका खंडपीठ है। दोस्तों अगला देखते हैं तो अगला है उड़ीसा। दोस्तों उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और सबसे बड़ा शहर भुवनेश्वर है। और राजभाषा जो है उड़ीसा की ओडिया है। और गठन इसका हुआ था उड़ीसा का 26 जनवरी 1950 को। और राज्यपाल अगर बात करें राज्यपाल उड़ीसा के तो वो है राज्यपाल गणेशी लाल। और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जो उड़ीसा के वो मुख्यमंत्री हैं। और विधानसभा की सीटें 147 है उड़ीसा में। और राज्यसभा की सीटें 10 सीटें हैं और लोकसभा की सीटें 20 सीटें हैं। उड़ीसा उच्च न्यायालय उड़ीसा का है। दोस्तों अगला देखते हैं तो वह है छत्तीसगढ़। दोस्तों राजधानी की अगर बात करें छत्तीसगढ़ के तो रायपुर है। नया रायपुर अटल नगर नाम चेंज हुआ है। दोस्तों तो राजभाषा हिंदी छत्तीसगढ़ी है। और इसका गठन हुआ था छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर 2000 को। और राज्यपाल की अगर बात करें छत्तीसगढ़ तो अनुसुईया उइके हैं। और मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल हैं। और विधानमंडल जो की बात करें तो एक सदनीय विधानसभा 90 सीटें हैं और राज्यसभा की सीटें 5 है छत्तीसगढ़ में। और लोकसभा की सीटें 11 सीटें। और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय जो है बिलासपुर वो है छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय। दोस्तों अगला देखते हैं तमिलनाडु। दोस्तों चेन्नई सबसे बड़ा शहर चेन्नई है। जनघनत्व की बात करें तो दोस्तों तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। सबसे बड़ा शहर चेन्नई है। और राजभाषा तमिलनाडु जो है वो तमिल है। गठन हुआ था तमिलनाडु का 26 जनवरी 1950 को। और राज्यपाल की अगर बात करें तमिलनाडु के तो वो बनवारी लाल पुरोहित है। मुख्यमंत्री जो है के पलनस्वामी है। और विधानसभा की सीटें की बात करें तो 235 सीटें हैं तमिलनाडु में। और राज्यसभा की सीटें 18 सीटें हैं। लोकसभा 39 सीटें हैं। और उच्च न्यायालय की बात करें तमिलनाडु की तो मद्रास उच्च न्यायालय है। और अगला देखते हैं केरल। दोस्तों केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और सबसे बड़ा शहर भी तिरुवनंतपुरम ही है। और राज्यसभा की अगर बात करें केरल के तो मलयालम है। और गठन जो हुआ था केरल का यहाँ पे देखिए रेड कलर का आपको केरल दिख रहा होगा। तो राज्यपाल जो है P सत्सिवम है और मुख्यमंत्री जो है पिनराई विजयन है। और विधानमंडल की बात करें तो एक सदनीय है। विधानसभा की सीटें 140 है केरल में। और राज्यसभा की सीटें 9 सीटें हैं और लोकसभा की सीटें 20 सीटें हैं। उच्च न्यायालय केरल उच्च न्यायालय है। दोस्तों अगला देखते हैं वो है कर्नाटक। दोस्तों राजधानी कर्नाटक की बेंगलुरु है और सबसे बड़ा शहर बेंगलुरु है। और दोस्तों राजभाषा की बात करें अगर कर्नाटक की तो कन्नड़ है। और गठन जो हुआ था कर्नाटक का 1 नवंबर 1956 को। और राज्यपाल जो है कर्नाटक के वजुभाई वाला है। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा। और विधान परिषद की सीटों की बात करें तो कर्नाटक में तो 75 सीटें हैं। विधानसभा की सीटें 235 सीटें और राज्यसभा की सीटें 12 सीटें हैं। और लोकसभा की सीटें 28 हैं। दोस्तों उच्च न्यायालय जो है कर्नाटक उच्च न्यायालय है कर्नाटक का। दोस्तों अगला देखते हैं गोवा की राजधानी पणजी है। और सबसे बड़ा शहर वास्को द गामा है जो गोवा का सबसे बड़ा शहर है। और जनसंख्या की अगर बात करें गोवा के तो 14,58,545 है। और राजभाषा की अगर गोवा की बात करें तो कोंकणी है। तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है गोवा की राजभाषा कोंकणी है। दोस्तों गठन कब हुआ था गोवा का तो 30 मई 1987 को हुआ था। और राज्यपाल की बात करें अगर गोवा के तो सत्यपाल मलिक है। मुख्यमंत्री जो हैं गोवा के प्रमोद सावंत हैं। और विधानमंडल की बात करें तो एक सदनीय है। विधानसभा 40 सीटें हैं और राज्यसभा की सीटें गोवा में 1 है। और लोकसभा में की सीटें जो है गोवा में 2 सीटें हैं। और उच्च न्यायालय की बात करें तो मुंबई उच्च न्यायालय इनका है लेकिन जो खंडपीठ है वो पणजी में है। दोस्तों देखते हैं अगला महाराष्ट्र। दोस्तों जो महाराष्ट्र है वो सालसेट द्वीप पे स्थित है। और इसका गठन जो हुआ था महाराष्ट्र का 1 मई 1960 को हुआ था। और महाराष्ट्र दिवस भी 1 मई को ही मनाया जाता है। और राजधानियाँ जो हैं इसकी जो राजधानियाँ है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है लेकिन शीतकालीन में नागपुर हो जाती है। और महाराष्ट्र में कुल जिलों की संख्या 36 है। और सब महाराष्ट्र सरकार है। और राज्यपाल जो है महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी है। मुख्यमंत्री जो है उद्धव ठाकरे हैं। और उप मुख्यमंत्री जो महाराष्ट्र के हैं अजित पवार है। और विधायिका की बात करें तो द्विसदनात्मक है। विधान परिषद की संख्या 78 है। और विधानसभा की सीटें 288 हैं।
दोस्तों महाराष्ट्र के बारे में इतना आपको क्लियर हुआ होगा। देखते हैं गुजरात। दोस्तों गुजरात की राजधानी आपको पता ही होगा गांधीनगर है, यहाँ पे रेड कलर का दिख रहा है, ये गुजरात है। और सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है। और राजभाषा की बात करें अगर गुजरात की तो गुजराती है। और गठन जो हुआ था गुजरात का 1 मई 1960 को। और राज्यपाल जो है गुजरात के आचार्य देवव्रत हैं। और मुख्यमंत्री जो है विजय रूपाणी है। और विधानमंडल जो है एक सदनी है। विधानसभा की सीटें गुजरात में 182 हैं। और राज्यसभा की सीटें 11 सीटें और लोकसभा की सीटें 26 सीटें हैं। उच्च न्यायालय की बात करें तो गुजरात उच्च न्यायालय जो है गुजरात की उच्च न्यायालय है। दोस्तों अगला देखते हैं मध्य प्रदेश। दोस्तों राजधानी अगर देखें मध्य प्रदेश की तो भोपाल है। और सबसे बड़ा शहर इंदौर है दोस्तों। और मध्य प्रदेश की राजभाषा हिंदी बुंदेली है। और गठन जो हुआ था मध्य प्रदेश का 1 नवंबर 1956 को। सरकार की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार है। और राज्यपाल की बात करें मध्य प्रदेश की तो आनंदीबेन पटेल है। और मुख्यमंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान है। और विधानमंडल जो है एक सदनीय है। और विधानसभा की सीटें जो मध्य प्रदेश में 231 है। और राज्यसभा की सीटें 11 हैं। और लोकसभा की सीटें 29 हैं। और उच्च न्यायालय की बात करें अगर तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय है जबलपुर एवं खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर में है। दोस्तों अगला देखते हैं राजस्थान। दोस्तों राजस्थान की राजधानी जयपुर है। सबसे बड़ा शहर जयपुर है। और देखते हैं गठन जो हुआ था राजस्थान का 1 नवंबर 1956 को। और राज्यपाल राजस्थान के कलराज मिश्रा है। और मुख्यमंत्री जो है अशोक गहलोत है। और विधानमंडल जो एक सदनी है। विधानसभा की सीटें 200 हैं। और भारतीय संसद राज्यसभा की सीटें 10 सीटें हैं। और लोकसभा की सीटें 25 सीटें हैं। और राजस्थान का उच्च न्यायालय जो है राजस्थान उच्च न्यायालय है। और खंडपीठ जोधपुर है। दोस्तों देखते हैं अगला तो मेघालय। दोस्तों मेघालय की राजधानी शिलोंग है। यहाँ पे देखिए मेघालय आपको दिख रहा होगा शिलोंग है। और जिलों की संख्या 11 है। मेघालय में विधानसभा जो है एक सदनी है, 60 क्षेत्र हैं। और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जो है देखते हैं तो राज्यसभा की सीटें 1 हैं, लोकसभा की सीटें 2 हैं। और उच्च न्यायालय जो है मेघालय उच्च न्यायालय है। दोस्तों आपको ये कैसी वीडियो लगी आप ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।